हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। क्या होता है ये इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है और इसी से शुरुआत होती है ग्रामर की। कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ जान गए अच्छे से तो उसके बाद ही हम समझिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ पाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ पाएंगे। और जो ट्रांसलेशन बार बार लोग कहते हैं कि हमें ट्रांसलेशन समझना है, कैसे बनता है, मतलब हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कैसे होता है, टेंस क्या होता है, काल किसे कहते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब हमें आएगा तभी जब हम इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स सब लोग जानते हैं, रटते भी हैं, लेकिन इसका सही में अर्थ क्या है, अगर हम अर्थ समझ गए, जान गए तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो हर चीज़ हम हिंदी में पहले समझें। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है, इसका क्या निकल रहा, मतलब क्या निकल रहा है कि ये स्पीच है, स्पीच का पार्ट। स्पीच माने कि जो कुछ भी हमारे मुंह से निकले, जो बोल रहे हैं उसी को स्पीच कहते हैं, भाषण। तो जो बोलेंगे वो वाक्य होगा, कुछ भी हमने बोला वो वाक्य है। जैसे हमने कह दिया कि सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, ये हमारे मुंह से निकला, बोला मैंने, सूरज पूरब से। ये एक सेंटेंस है, लेकिन अब इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5। तो अब इन्हीं शब्दों के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं कि ये क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। मतलब कि वाक्य में जितने भी शब्द हैं, हो सकता है उनके गुण के आधार पे, प्रयोग के आधार पे उसका अलग अलग नामकरण कर दिया गया है। तो वही हमें जानना है। हो सकता है इसमें कुछ संज्ञा हो, क्रिया हो, विशेषण हो, हम लोग सुनते हैं ना, तो उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी हिंदी जो होती है वो होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। भेद मतलब टुकड़ा, प्रकार, भाग, कि जितने भी ये शब्द हैं सबके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। और ये लिखने या बोलने के आधार पे, प्रयोग किए जाने के आधार पे एक ही शब्द का मतलब, अर्थ बदल सकता है। एक ही शब्द हो सकता है, वो कहीं कहीं संज्ञा हो सकती है और उसी को कई जगह यूज़ करने पे वो क्रिया बन सकता है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, अभी हम लोग एग्जाम्पल से जानेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो क्या है, कितने हैं। तो जैसे हमने बताया कि जो कुछ भी हम मुंह से बोले अपने, वो एक वाक्य होगा और उसमें जितने भी शब्द आए हैं उन सबका अलग अलग नाम होगा। जरूरी नहीं अलग अलग सबका हो सकता है ये भी संज्ञा हो, ये भी संज्ञा हो, ये क्रिया हो, ये भी क्रिया में आ गया, सहायक क्रिया कहते हैं। से कुछ हो सकता है कारक में आ जाए, कुछ और भी इसके पार्ट हो सकते हैं। तो इन्हीं सबको मिला करके हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो उनके नाम हम जान जाए आज, और प्रयोग के आधार पे एक ही शब्द कैसे वो अलग अलग हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकता है, कैसे वो भी जान जाए। तो सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं ये हम जान जाएं कि ये 8 होते हैं, 8। अब कौन कौन से, तो सबसे पहला होता है हमारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, क्लास फर्स्ट से ही पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं हम लोग नाउन। नाउन होता है हमारा पहला पार्ट। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा हो गया नाउन। नाउन के बाद आएगा हमारा प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब हो गया सर्वनाम। फिर आ गया हमारा एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और आखिरी है हमारा इंटरजेक्शन। तो ये है। अब इसकी हिंदी,
नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव में एडजेक्टिव हम लोग बोलते हैं, एडजेक्टिव लिखा है, एडजेक्टिव मतलब हो गया विशेषण, विशेषण, वर्ब हो गया क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके बाद है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द या संबंध सूचक भी कहते हैं, बोधक और सूचक एक ही चीज है, संबंध बोधक शब्द, कंजक्शन समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक या फिर हम लोग संयोजक भी कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द या संयोजक जोड़ने वाला, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द जिससे हैरानी प्रकट होती है, विस्मय होता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई पूछे कितने होते हैं, हम 8 बताएंगे, और ये सब है। तो इनका प्रयोग के आधार पे हर वाक्य में अलग अलग अर्थ निकल सकता है। जैसे हमने अभी बताया आपको कि एक ही संज्ञा शब्द नाउन है, लेकिन अलग अलग जगह यूज करने से, उनका प्लेस बदल देने से इधर उधर, उसका अर्थ भी चेंज हो सकता है। बहुत सारी, वो कहीं कहीं क्रिया का काम कर सकता है, कहीं संज्ञा का काम कर सकता है। तो वो अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। ये हम लोग जान जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। यहीं से हमारी असल ग्रामर की शुरुआत होगी, जहाँ से हम अच्छे से ट्रांसलेशन समझ पाएंगे, एक्टिव, पासिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन, स्पीच जो भी है। अगर ये नहीं आया, इसको अच्छे से हम नहीं समझ पाए, एक एक चीज़ के बारे में डिटेलिंग से समझना पड़ेगा, तो आसान हो जाएगी आगे की चीज़ें। तो उम्मीद है आप समझ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कैसे, हमने कहा कि चलिए प्रयोग के आधार पे देखते हैं कि एक ही शब्द कैसे वो क्रिया हो जाती है, कैसे संज्ञा हो जाती है, उसको जान जाए। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। बहुत सारे ऐसे हैं। पहले एक सिंपल सा हम लोग अच्छा सा सेंटेंस ले लें, कैसे समझ जाए कि क्या क्या उसमें हो सकता है। जैसे लिख दिया कि he is playing football in the evening, वह शाम को क्रिकेट खेल रहा है। तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, खेल रहा है, या ही प्लेस कर दें, कुछ भी कर दें, ही प्लेस, ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें एक एक शब्द को देखना है, और इन्हीं 8 में से, जो 8 थे, उन्हीं में से सबका अलग अलग नाम हो सकता है इनका। कैसे? जैसे अब ही है, ये संज्ञा के स्थान पर आता है, इसका मतलब ये प्रोनाउन है, ये सर्वनाम है हिंदी में। ऐसे इस जो है वो एक तरह का सहायक क्रिया है, हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग, प्ले हो गया, ये मेन वर्ब है हमारा, क्रिया हो गया, ये क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। फुटबॉल ये नाम है, तो नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, ये है नाउन, संज्ञा। इन द इवनिंग, इन ये स्थान बता रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक शब्द, हिंदी में संबंध बोधक शब्द। ऐसे इवनिंग ये एक तरह का है नाउन, लेकिन इस वाक्य में जब हम पूरा वाक्य पढ़ेंगे, फुटबॉल खेल रहा है, कब खेल रहा है, तो काम हो रहा है खेलने का, लेकिन काम कब हो रहा है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये क्रिया विशेषण, कि काम कब हो रहा है, काम करने की विशेष कब होता है, कब, कैसे, कहाँ, तो उसको क्रिया विशेषण में रख दिया जाएगा। तो एक ही सेंटेंस में हर शब्द जो है हमने देख लिया, और इन्हीं को हम कहेंगे कि ये शब्द भेद, शब्द के भेद हैं। हाँ, कि कोई शब्द नाउन है, कोई शब्द क्रिया है, कोई शब्द क्रिया विशेषण है, कोई शब्द प्रीपोजिशन है। तो इसीलिए हमें अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है, ताकि हम देखते ही हर शब्द को समझ जाएं कि कौन सा शब्द हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन, सब कुछ। अब देखिए, जैसे हमने बताया कि एक ही शब्द
अलग अलग स्थान पर रखने से, प्रयोग करने से उसका मतलब बदल जाता है। कैसे? जैसे हमने रख दिया जैसे हम बोल दिए कि काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। इसका हिंदी यही होगा कि गाय हमें दूध देती है, गाय दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। इसका ये मतलब निकला। यहाँ मिल्क को कहेंगे दूध, इसका मतलब ये है संज्ञा, संज्ञा। लेकिन अगर इसी का पोजीशन हम चेंज कर दें, अगर हमने लिख दिया मिल्क द काऊ या गो एंड मिल्क द काऊ, जाओ और मिल्क द काऊ, ये क्या हो गया? जाओ और गाय का दूध, गलत हो गया। यहाँ पर अर्थ होगा मिल्क द काऊ मतलब कि गाय से दूध निकालो, या हम अपने भाषा में कहते हैं गाय को दूहो, गाय को दूहो, मतलब कि गाय से दूध निकालने की प्रक्रिया को मिल्क कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मिल्क है वो क्रिया हो गया, यहाँ पर जो मिल्क था ये संज्ञा था, और यहाँ पर ये मिल्क हो गया क्रिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जो उनके प्रयोग के आधार पर, उनके स्थान के आधार पे, उनका शब्द का जो भेद था, वो रूप था, वो बदल गया। कहीं पर वो संज्ञा है, कहीं पर वो क्रिया हो जा रही है। तो ऐसे ही तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग समझेंगे जैसे जैसे पढ़ेंगे। जैसे प्लांट, प्लांट द ट्रीज, पेड़ लगाओ, वहाँ प्लांट मतलब लगाओ हो गया, हाँ। और आई एम गिविंग वाटर टू प्लांट, पौधे को मैं पानी दे रहा हूँ, तो पौधा जो है वो संज्ञा हो गया। तो ऐसे ही संज्ञा क्रिया भी बन जा रहा, क्रिया संज्ञा बन जा रहा। तो ऐसे तमाम सारी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। अभी आज हमको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। शब्द भेद होता है, 8 होते हैं, प्रयोग के आधार पर उनका रूप बदलता रहता है। तो इतना आप समझ गए। अगले टॉपिक में हम लोग जुड़ेंगे एक एक भेद के साथ, नाउन, फिर अगला नाउन के प्रकार क्या क्या हैं, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन में क्या क्या होता है, ऐसे ही एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हिंदी भी विथ इंग्लिश, अंग्रेजी हिंदी दोनों चलेगा साथ, इंग्लिश विथ हिंदी, हिंदी विथ इंग्लिश, ताकि हमको अच्छे से अगले 2-4 महीने में ट्रांसलेशन आ जाए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी आ जाए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आ जाए। तो चैनल से जुड़े रहिए और यहीं से अच्छे से आराम से कॉपी लेकर के नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए। टाटा।